ये कहानी है शंकरपुर नामक गांव की, जिसमें सीता अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहती थी। सीता अपनी माँ बाप की इकलौती लड़की थी। इसके कारण उसके माता पिता की जान उसमें ही बसती थी। अगर उसको जरा सी भी खरोंच आ जाती थी तो वो लोग बहुत परेशान हो जाते थे। उनका अपनी बेटी के प्रति इस कदर प्रेम था कि उसकी हमेशा ही चिंता में लगी रहते थे, जिसके कारण वो सीता को कहीं भी अकेले नहीं छोड़ते थे, ना ही उसे कहीं क्लासमेट के साथ बाहर जाने देते थे। इसलिए कोई भी सीता का दोस्त नहीं बनता था। धीरे धीरे सीता बड़ी हो गई और वो कॉलेज में पढ़ने लगी, पर वहां भी उसके पिताजी उसको छोड़ने कॉलेज ले जाते थे। यह सब देखकर उसके क्लासमेट उसका मजाक बनाते हैं और बोलते हैं, सीता तुम क्या बच्ची हो जो हर समय अपने माँ बाप के साथ आते और जाते हो? अरे यार, कॉलेज में आ गई हो, कुछ तो मस्ती करो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं मौज मस्ती करती हूँ अपने माता पिता के साथ, और वो लोग मेरी चिंता करते हैं इसलिए ऐसा करते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज से, बल्कि मुझे तो अच्छा लगता है कि मुझे इतना प्यार करने वाले माता पिता मिले। सीता की ये सब बात उसके कॉलेज के प्रोफेसर पीयूष सुन लेते हैं, जिनकी हाल ही में वहां जॉब लगी थी, और उस सीता की अपने माता पिता के प्रति लगाव और सम्मान को देखकर उसे इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर वो सीता की क्लास में पढ़ाने जाते हैं और ये देखकर और इम्प्रेस होते हैं कि सीता पढ़ने में भी बहुत होशियार थी, और कहीं ना कहीं उनके मन में सीता के प्रति प्रेम भावना पैदा हो जाती है। पर अपने प्रोफेसर और स्टूडेंट के रिश्ते की वजह से उसे बात नहीं कर पाते, इसलिए वो सीता को फेसबुक के जरिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, पर अपनी प्रोफाइल से नहीं, एक दूसरी प्रोफाइल से। वो नहीं चाहते थे कि सीता को पता चले कि वो अपने प्रोफेसर पीयूष से बात कर रही है। सीता उनके फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों की बातें शुरू हो जाती है। हेलो, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हो? क्या हमने एक दूसरे को जानते हैं? नहीं, शायद हम एक दूसरे को नहीं जानते, पर अच्छा ही है। इस बहाने हम एक दूसरे से फीलिंग शेयर कर सकते हैं। हाँ, और एक दूसरे को जज भी नहीं करेंगे। नहीं, मैं अजनबी से बात नहीं करती। कभी कभी अजनबी लाइफ को जीने का अच्छी तौर तरीका सिखा देती है मैडम। सीता पहले तो पीयूष के फेस अकाउंट पर उसे कम बातें करती थी, पर धीरे धीरे उन दोनों में ज्यादा बातें होने लगी, और सीता का आज तक कोई अच्छा दोस्त भी नहीं बना था। सिर्फ अपने माता पिता से ही बात करती थी, पर कभी कभी दोस्त की कमी भी उसे महसूस होती थी। इसी कारण वो पीयूष से दोस्ती कर लेती है और दोनों की कॉल पर बातें भी होने लगी। पीयूष भी सीता को और जानने लगा था और उसे प्यार भी करने लगा था। कहीं ना कहीं सीता भी उसे पसंद करने लगी थी। फिर एक दिन सीता उसको कॉल करती है और कहती है, यार, हम दोनों को इतना टाइम हो गया बात करते हुए, अभी तक मैंने आपसे आपका नाम भी नहीं पूछा। सोचा था कि क्या जरूरत है पूछने की, पर मुझे अब जानना है और तुमसे मिलना भी है। सॉरी, ना ही मैं तुम्हें अपना नाम बता सकता हूँ और ना ही हम तुमसे मिल सकता हूँ। नहीं, आपको मुझसे मिलना ही होगा। अगर आप मुझे थोड़ा भी पसंद करते हो तो आप कल मुझसे मिलने आएंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। पीयूष सीता की बात मान लेता है और अगली सुबह दोनों घर से निकल जाते हैं मिलने के लिए। सीता कैफे पहुंच जाती है और पीयूष भी। इससे पहले पीयूष कुछ बोलता, सीता उन्हें देखकर बोलती है, सर, आप यहाँ? मुझे कुछ काम था यहाँ पर। वैसे तुम यहाँ कैसे? कुछ नहीं, बस एक दोस्त से मिलने आई हूँ। समन स्पेशल? नहीं सर, और मैं आपको क्या ही बताऊं, हमारा रिश्ता ही ऐसा है कि कुछ पर्सनल बात नहीं कर सकती मैं आपसे। चलो ठीक है,
इतना कहकर पीयूष वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है और मन में सोचता है, मैं सीता को सच नहीं बता सकता, कहीं सच बोलने से मैं उसको हमेशा के लिए खो दूं। सीता पीयूष को बहुत कॉल करती है पर वो फोन नहीं उठाता। सीता बहुत उदास हो जाती है। पीयूष भी खुद को सीता से दूर नहीं कर पाता और उसे कॉल पर बात करता है। सीता, मैं तुमसे और बात नहीं कर सकता। क्यों? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? पर क्यों? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? सीता देखो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, बस सच ये है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें जानता भी हूँ। ये क्या बोल रहे हो आप? आपने मुझे बोला कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। झूठ बोला आपने मुझसे। मुझे आपसे कभी बात नहीं करनी। इतना कहकर सीता फोन कट कर देती है और 2 दिन तक उसे बात नहीं करती, ना ही कॉलेज जाती। पीयूष को चिंता होने लगी थी, जिस कारण वो सीता के घर पहुंच जाता है। पर उस दिन सीता घर पर अकेली थी और पीयूष को सामने देखकर बोलती है, सर आप यहाँ कुछ काम था? वो सीता, तुम 2 दिन से कॉलेज नहीं आ रही हो और कल से प्रैक्टिकल चलने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि जाकर देख लेता हूँ आखिर दिक्कत क्या है। ऐसे क्यों नहीं आ रही हो तुम? सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस इसलिए। थैंक यू, आप मेरे लिए इतनी दूर आए। पीयूष मन में सोचता है, तुम्हारे लिए तो मैं कहीं भी चला जाऊंगा, कुछ भी कर दूंगा। तुम्हें सही सलामत देखकर मेरी जान में जान आई है। तभी सीता बोलती है, कहाँ खो गए सर? आप पहली बार मेरे घर आए हैं, मैं चाय लेकर आती हूँ। इतना कहकर सीता चली जाती है और चाय बनाती हुई अपने ऑनलाइन वाले दोस्त के बारे में सोचती है। 2 दिन से मैंने बात ही नहीं की उससे। वो ठीक तो होगा, ठीक ही होगा। मैं क्यों चिंता करूं किसी की? पर सीता, तुम शायद उसे पसंद करने लगी हो, एक मौका तो दो उसे। इतना कहकर सीता चाय लाती लाती अपने ऑनलाइन फ्रेंड को कॉल कर देती है और ये पीयूष का फोन बजने लगता है। सीता ये देखकर हैरान हो गई कि वो जिस लड़के से ऑनलाइन बात करती थी और पसंद करने लगी, वो और कोई नहीं, उसके प्रोफेसर पीयूष ही थे। सीता गुस्से से उन्हें बोलती है, ये सब क्या है सर? मुझे माफ कर दो सीता, जब पहली बार तुम्हें कॉलेज में देखा था, तुम्हारी बड़े के प्रति सम्मान को देखकर मैं तुम्हें पसंद करने लगा, पर हिम्मत नहीं थी, कैसे बात कर सकता तुम्हें। हमारी रिश्ता एक प्रोफेसर स्टूडेंट का था, इसीलिए मैं फेक प्रोफाइल से तुम्हें बात करी और ऑनलाइन दोस्ती करी। सीता ये सब सुनकर सोच में पड़ जाती है और कहती है, सर आपने जो किया सही किया, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो शायद मैं आपसे कभी भी बात नहीं करती और फिर मुझे इतना साफ दिल और प्यार करने वाला इंसान कैसे मिलता। क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो सीता? जी, इतने दिनों से हम ऑनलाइन बात कर रहे थे। आपसे बात करते करते कब आपसे प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। इतना कहकर सीता पीयूष को गले लगा लेती है। कुछ समय बाद दोनों शादी भी कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि ऑनलाइन वाला प्यार गलत ही हो, कभी कभी हमें एक सच्चा और अच्छा जीवन साथी भी मिल जाता है, पर कभी कभी फ्रॉड भी मिलते हैं। इसलिए कुछ भी करने से पहले, किसी से भी ऑनलाइन बात करने से पहले 1000 बार सोचिए, कहीं आपका ऑनलाइन वाला प्यार आपको धोखा तो नहीं दे रहा।